Hello my dear students. So this is the video for the explanation of geography of class 6th and the chapter is chapter 14 the globe latitudes and longitudes. तो बेटा इसके पहले हम एक वीडियो इसका देख चुके हैं, 2 वीडियोज़ आई हैव गिवन यू, जिसमें हमने अर्थ की वेरियस जोन्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, हमने थोड़ा सा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया हुआ था, जिसमें आई हैव टोल्ड यू कि ये जो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रैवल करती हैं, इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ओके, और ये सारी जो जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हमारी अर्थ पर होती हैं ये सेम लेंथ की होती हैं. ठीक है, नाउ एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मस्ट क्रॉस द इक्वेटर. हर लाइन जो लॉन्गिट्यूड की होती है वो इक्वेटर को क्रॉस करती ही है, उसे कट करती है. ठीक है, सिंस इक्वेटर इज़ अ सर्कल वी कैन डिवाइड इट लाइक एनी सर्कल इनटू 360 डिग्रीज एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज़ देन मार्क्ड वैल्यू ऑफ दैट डिविजन वेयर इट्स लाइन मीट्स द इक्वेटर. ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इक्वेटर है एक्चुअली में वो एक सर्कल है पूरा, जो हमारी अर्थ के बोथ द साइड्स है. जैसे कि आपको मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर एज यू कैन सी हियर, जस्ट अ मिनट बेटा. सो एज यू कैन सी हियर, ये लाइन यहाँ पर अगर इक्वेटर है, ठीक है, तो ये तो अर्थ का हमें जो दिख रहा है फ्रंट साइड दिख रहा है, राइट. इसके बैक साइड में भी इसी तरह की लाइन है जो यहाँ पर एक पूरा सर्कल बनाती है. ठीक है, इसे ही हम कहेंगे सर्कल, मतलब इक्वेटर जो है वो पूरा एक सर्कल है. ठीक है, जिसे हम 360 डिग्रीज़ में पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं. और जब हम हमारी जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, फ्रंट फेस में भी अर्थ के बैक साइड में भी, जब इस इक्वेटर को कट करेंगी, अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेंगी, तो उन पॉइंट्स को हम एक फ़िक्स वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है, और इसी वैल्यू से हम किसी भी जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं उन्हें भी 0 डिग्री से मार्क किया जाता है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्राइम मेरिडियन. मेरिडियन का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है. मेरिडियन मतलब होता है मध्याह्न, जो बीच से, जो बीचों बीच हो या किसी चीज़ को मिडिल से डिवाइड करे, उसे हम मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है. अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, तो जितने जैसे लैटिट्यूड होते हैं ना बेटा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. सारे जो मेरिडियंस होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है नंबर द मेरिडियंस को नंबर देना प्रॉपर. ठीक है, इन लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को. तो इसी हिस्टोरिकल रीज़न, सो हेंस फॉर हिस्टोरिकल रीज़न, इन्हीं वजह से जो मेरिडियन पास, एक ऐसी मेरिडियन लॉन्गिट्यूड लाइन जो पास होती है कहाँ से, इंग्लैंड में एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में. उस ऑब्जर्वेटरी का नाम है ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्व. उसके ऊपर से जो लाइन या लॉन्गिट्यूड जो पास होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ठीक है, उस एक पर्टिकुलर, उस ही मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, बिकॉज ऑपोजिट हाफ ऑफ द प्राइम मेरिडियन क्रॉसेस अ स्ट्रेच ऑफ वाटर. क्योंकि इसका जो ऑपोजिट हाफ है, मतलब फ्रंट फेस इंग्लैंड से पास होता है, फिर नेक्स्ट पीछे वाला जो फेस है वो एक वाटर को क्रॉस करता है 0 डिग्री पर. ठीक है, दिस वॉज डन सो दैट इट वुड नॉट कट थ्रू द लैंड. द अदर हाफ ऑफ 0 डिग्री विच इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन. तो जो दूसरा हाफ है इस मेरिडियन का, उसे ही हम इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन से जो है कॉल करते हैं. ठीक है, इसे आप और अच्छे से अभी समझेंगे कि किस तरह से हम टाइम जोन्स को सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स. टू अवॉइड द कन्फ्यूजन ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ टाइम व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अच्छा, आपने देखा होगा बेटा कि अब जब हमारे यहाँ दिन होता है तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं ना, जैसे आप अमेरिका ले लीजिए या आप ब्रिटेन ले, जर्मनी ले लीजिए. ठीक है, तो इन सारी कंट्रीज़ में थोड़ा सा टाइम का जो है कन्फ्यूजन होता है. हमारे यहाँ सुबह है तो वहाँ रात है, शाम है तो वहाँ
10 बज रहे हैं सुबह के, लाइक दिस, थोड़ा सा जो टाइम है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा एक टाइम जोन प्रॉपर जो है उसे अडॉप्ट किया, उसे अपनाया गया है 1884 से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अर्थ को 24 टाइम जोन्स में या बेल्ट में डिवाइड किया गया है। जो 24 डिविजन्स है वो अर्थ सरफेस के, उन्हें हम लोकल टाइम के लिए डिटरमाइन करते हैं या तो फिर किसी लोकेलिटी के लिए। सिंस अब 24 जोन्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अर्थ को एक रोटेशन लगाने में 24 जो है आवर्स लगते हैं, ठीक है। इसलिए 24 टाइम जोन्स इन्हें स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ईच जोन इज़ रफली 50 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इन विड्थ विथ लोकल वेरिएशंस फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस। तो हर जोन जो है बेटा 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के आसपास में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है। लोकल टाइम इज़ 1 आवर अहेड फॉर ईच टाइम जोन। लोकल टाइम की अगर हम बात करें तो एक एक घंटे का जो टाइम डिफरेंस है वो यहाँ दिया गया है। अगर आप ईस्ट, 1 ट्रैवल्स ईस्ट एंड 1 आवर बिहाइंड फॉर ईच टाइम जोन एज 1 ट्रैवल्स वेस्ट। एक घंटे अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक घंटे आप वेस्ट की तरफ से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वेस्ट एरिया में जो भी कंट्री है या जो भी पर्टिकुलर प्लेस है। So prime meridian passing through Greenwich Observatory near London is used as a starting point। तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लिया जाता है, इसी रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। और ये जो लोकल टाइम है इसे हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। आपने शायद सुना हो ये वर्ड, ठीक है। Now actually it is not the sun that moves, it is the earth that rotates on its axis west to east at a fixed speed। सभी को पता है बेटा सन तो अपनी प्लेस से मूव नहीं करता है, हमारी अर्थ ही रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूट भी करती है, ठीक है। मॉर्निंग होती है, फिर नून होता है, देन इवनिंग होती है। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली होता रहता है अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हर मेरिडियन जो है अर्थ में जो है वो सन को एक ना एक बार तो फेस करता ही है, राइट। सो एज सच व्हेन अ मेरिडियन इज़ फेसिंग द सन इट इज़ नोन एट ऑल द प्लेसेस ऑन दैट पर्टिकुलर मेरिडियन। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर मेरिडियन सन को फेस करेगा, जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये एक मेरिडियन है और सन को फेस कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इस मेरिडियन में जितने भी शहर, सिटी, कंट्री पड़ रहे हैं उन सब में यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, नून होगा, दोपहर का समय होगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया बेटा। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप अच्छे से एक बार और वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है।